मैंने पहले ही बोला था ये जो तुम्हारा टॉर्चर है ये मेरा वार्म अप है। और मैं सही बोल रहा हूँ, ये बागी 4 का जो डायलॉग है ना, इसको उल्टा होना चाहिए था। ये जो तुम्हारा वार्म अप दिखा रहे हो ना, ये हमारा टॉर्चर है। यार 3 मिनट और 41 सेकंड। आप जब ट्रेलर देखेंगे तो शुरुआत होती है, ये एक बैकग्राउंड से आवाज आता है जब एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ की। लव स्टोरी तो सुने, बहुत सुनी होगी, राजा हीर श्री फरहाद ऐसे। लेकिन सबको फेल कर दिया एक बागी ने। तो उसके बाद ऐसा टाइगर श्रॉफ की एंट्री होती है और वो बोलते हैं कि उससे बंदा बोलता है कि दिमाग हिला हुआ है क्या तेरा, तो वो कहते नहीं, दिल हिला हुआ है। उसके बाद ये सब उनका एंट्री फाइट वगैरह सीन चलता रहता है। और एक आजकल मेरे को समझ में नहीं आता गला दबा के बोलने का क्या, फुसफुसा के डायलॉग मारने का, मतलब क्या कह रहे हो तुम, ऐसे इस तरह का जो आवाज एकदम मेरे गले दबा के बोलने से मतलब लगता है कि बहुत गंभीर आदमी, काफी इसमें गंभीरता है, बड़ा हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, फाइटर है। इस तरह का ये पूरा ट्रेलर है। और आप जब देखेंगे पहली नजर में ट्रेलर के, संजय दत्त की एंट्री भी बता देता हूँ। संजय दत्त की एंट्री होती है तो उसमें बोलते हैं कि दुनिया दुनिया के तंग आकर एक एक आशिक ने मोहब्बत कर डाला। ये संजय भाई का डायलॉग है। और शैतान के लव स्टोरी में गॉड का क्या काम। तो ये संजय दत्त की एंट्री है। और भाई जो टीजर आया था ना, जो खचाखच केवल मार रहे हैं, इधर चाकू उधर मार, खून ही खून, इस तरह का जो दिखाया जा रहा है ना, इसमें दो चीजें, इस पूरा ट्रेलर को देखने के बाद आपको दो चीजें आपके दिमाग में आएगी। इसमें जो बोलते हैं ना कि अरे बहुत टेक्निकल चीजें समझना चाहिए, ट्रेलर ऐसा है, टीजर ऐसा है, लोगों को पता नहीं है। जैसे मुझे नाम बोल रहा हूँ, आप बताइएगा, आपको छोड़ता हूँ। कि किसी ने बोला था कि भाई आपको पिक्चर, और लोगों को समझ में नहीं आया पिक्चर, मतलब लोगों को समझने के लिए उतना जानकार होना चाहिए तब वो पिक्चर हिट हुआ था। किस पिक्चर के बारे में उसके प्रोड्यूसर ने बोला था। तो टाइगर श्रॉफ जो है, मतलब इनको पूरी कहानी दो फिल्मों पे आधारित है। एक है एनिमल और दूसरा है जो गजनी आई थी। ये दोनों को मिक्स करके उन्होंने एक नया फिल्म बना दिया जिसका नाम है बागी 4। आजकल लोगों को ना एक मार्कोस मूवी भी आई थी, वो मूवी भी काफी चली, उसमें भी बहुत ब्लड शेड वगैरह दिखाते हैं, तो उसकी वजह से इनको लग रहा है कि भाई ब्लड शेड जितना दिखाएंगे उतना लोग एक्साइटेड होंगे, पिक्चर देखने जाएंगे। देखिए एनिमल में कहानी था, मतलब ब्लड शेड के अलावा मतलब कहानी था, मतलब बेसिकली मेरे को देखेंगे तो इंटरवल के बाद उसका जो आधे घंटे का, आधे घंटे 40 मिनट का सीन था, बहुत मतलब बहुत स्लो है पिक्चर। लेकिन जो इंटरवल के पहले का और आधे घंटे के बाद का जो सीन है, इंटरवल के आधे घंटे के बाद जो सीन है, वो पिक्चर में कहानी है, पकड़ भी है। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती कुछ भी दिखा रहे हैं। इनके दिमाग में घुस गया कि बस ब्लड से दिखाए पिक्चर, वो जो कोरियन पिक्चर में होता है ना वैसे। और बेसिकली ये भी मार्शल आर्ट जानते हैं तो इनको अपना हुनर भी दिखाना है, उछल कूद। तो अब फिल्म की कहानी इन दो पे आधारित है। फिल्म का बीएफएक्स आपको शेर देख के मिलेगा, एक सीन में शेर आता है, वो आपको साफ लगेगा कि नकली शेर है। ऐसे ही आग लगाते एक सर के तो उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ साफ दिखता है। जितने भी इसमें उन्होंने दिखाया बीएफएक्स तो इतना मतलब निचले स्तर का है कि मैं बोल भी नहीं सकता। अच्छा, अभी मैं कई बार बोला हूं ना कि 50 करोड़ में वो बीएफएक्स फाड़ू बना देते हैं और 400 करोड़ में बीएफएक्स नहीं बन पा रहा। ये मेरे समझ के परे की बात है कि जो बंदा हनुमान पिक्चर बनाया था वो 50 करोड़ ही का बजट था, उसमें उतना बीएफएक्स देख लीजिए। और वही आप आदि पुरुष देख लिए, उसके बाद पठान का भी देख लीजिए ना आप। अभी आने लगा कि वॉर 2 का भी बीएफएक्स ऐसे ही है, मैंने तो देखी नहीं। पठान 2 मैंने स्टार्टिंग देखा और मुझे बीएफएक्स, मैं बोल रहा हूँ ना ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अभी एक बंदे का मैं वीडियो देख रहा था, नाम बोल रहा हूँ, काफी बड़े यूट्यूब पे उनका अपना चैनल है, उसने भी इस पे अब बनाया वीडियो। इतने मतलब मैं 2-3 दिन पहले देखा था कि बताया कि कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है। उन्होंने पनामा पेपर और पैनामा पेपर का जो हवाला दिया था, लेकिन उन्होंने इतना, वो वीडियो में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। चीजें एकदम मोस्ट सिंपल है। एक, इसका ऑडिट नहीं हो सकता, पहला चीज। अब आपको मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपको कहीं से पैसा आया, इंडिया के
जो इकोनॉमी में आपको रिफिल करना है, पैसे डालना है, तो आप क्या करेंगे, फिल्म की टिकट आप दिखाओगे कि भाई फिल्म ने हमारा 500 करोड़ का बिजनेस किया, 1000 करोड़ का बिजनेस किया, या मैंने 300 करोड़ लगा दिया, पहले बनाने में आप लगा दिए कि 300 करोड़ है, इनको इतना पैसा दिया, उनको इतना पैसा दिया, और फिर फिल्म में इतना फ्लॉप हुई, अभी तो इतना कमा लिया। भले वो पिक्चर का आपने बजा दिया कि 400 करोड़ के बजट की पिक्चर है, पिक्चर 50 करोड़ में 100 करोड़ में बनी हो, तो पहले ही आपने 250 करोड़ का प्रॉफिट लेके बनाया है, तो वो 250 करोड़ आपने गवर्नमेंट को दे दिया और आपने पूरा उसी के हिसाब से बिल वगैरह बनाए। तो फिल्म दुनिया में ऐसा ऑडिट होता नहीं है, बहुत से सेल्स कंपनी के थ्रू पैसा आ जाता है, उसके बाद जो कमाई होती है उसका कोई ऑडिट नहीं होता। तो पैसा पैसा ही पैसा है। इसीलिए आप देखिए कि मैं कई बार बोल चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ, और मुझे लग रहा मैं पहला आदमी हूं जो मैं इस बारे में बताया था कि पिक्चर में पैसे कहां से लग रहे हैं, और मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि राम गोपाल वर्मा उठाइए, एन चंद्रा उठाइए, केसी बोकाड़िया उठाइए, ऐसे कितने आपको नाम मिले हैं। सुभाष घई की देखिए, सुभाष घई से मुझे लग रहा है कि बड़ा कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं होगा। उन्होंने जो जिस तरह की ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, लोग आज सोच भी नहीं सकते। उनकी पिक्चर आती थी, लोग इंतजार करते थे कि सुभाष घई ने फिल्म, ये नाम रखा है टाइटल। तभी हम पढ़ते थे बिहार में, सिवान में, तो पोस्टर लग जाता था ना, कि स्क्रीन आता था ब्लैक एंड व्हाइट उस समय, तो कर्मा आया तो कर्मा का फोटो, तो लोग इंतजार करते थे कि सुभाष, एक्टर को उतना इंतजार नहीं करते थे, सुभाष घई को इंतजार करते थे। सौदागर देखिए, सौदागर पिक्चर नहीं चली उतनी, लेकिन कोई भी विवेक मुसरान और मनीषा कोइराला कौन जानता था। दिलीप कुमार साहब गए थे और राजकुमार गए, और पिक्चर सुभाष गई, पिक्चर चली, पैसा निकाल दिया। कई लोग बोलते हैं नहीं चली, कई लोग बोलते हैं चली। तो उस तरह का पिक्चर, और वो डायरेक्टर की हालत आज देखिए, एज ए डायरेक्टर ऐसे है, उनके पास पैसे होंगे, लेकिन एज ए आज पिक्चर क्यों बनाना छोड़ दिया उन्होंने, 2-3 पिक्चर उनकी नहीं चली। ऐसे कितने आपको प्रोडक्शन हाउसेस देखेंगे, पहले के जो बड़ी बड़ी पिक्चर बनाते थे, बड़े बजट की, लाल बादशाह बनाए केसी बोकाड़िया, उनकी पिक्चर नहीं चली अमिताभ बच्चन की, और फ्लॉप हो गई। और उनके बाद आज देखिए केसी बोकाड़िया, जो केसी बोकाड़िया प्यार झुकता नहीं, प्यारी बहना, मेरे ख्याल से प्यारी बहना भी उसी ने बनाया था, फिर अनिल कपूर को लेके बनाया था, और केसी बोकाड़िया को लाल बादशाह फ्लॉप हुई, उसके बाद देख ली एक पिक्चर फ्लॉप। एन चंद्रा देखिए, तेजाब से लेकर हमको कितने अच्छे अच्छे पिक्चर दिए। तो आज के टाइम में देखिए 300 करोड़ 350 करोड़ की पिक्चर बन रही है, पिक्चर चल नहीं रही है। साजिद नाडीवाला की कि बागी का कोई सीरीज मुझे नहीं लग रहा चला होगा, ये भी सुपर फ्लॉप होने वाली है। इसके पहले उनकी पिक्चर सिकंदर भी फ्लॉप हो, हाउसफुल 5 भी फ्लॉप हो। अब कोई भी पिक्चर 400-500 करोड़ के नीचे का नहीं है। आप 1200 करोड़ जिसको नुकसान हो रहा है, 1200 करोड़ मान लिए उन्होंने 600 कराया, 600 करोड़ का नुकसान हो रहा, वो प्रोडक्शन हाउस पिक्चर बना सकता है क्या? आप सोचिए, तब पिक्चर बन रहे हैं। ये है आजकल का सच्चाई। तो ये पिक्चर का आप देखेंगे तो इसका कि यही हाल है कि जहां भी मतलब बेसीर पैर का फाइट सीन है। एक तो वो दिखाता है सरिया यहाँ पे लगाया हुआ है, और झटका देते हैं और दांत में आ जाता है सरिया, और उससे मारते हैं सर। मतलब किस तरह का फाइट सीक्वेंस है, किस तरह का वीएफएक्स है, आपको साफ लगेगा कि मतलब बहुत ही घटिया स्तर का वीएफएक्स है। वैसे ही जो उनका फाइट का सीक्वेंस है वैसे ही है। वैसे में आपने देखा होगा जो इसकी एक्ट्रेस है, जो संधू है, उनका एक सीन है कि जिसमें आप टीजर में भी देखा था कि जिस तरह से वो चाकू लेके, और मैं तो कह रहा हूँ कभी कभी संजय दत्त को मैं बहुत बड़ा फैन था एक टाइम में, कि मतलब संजय दत्त लग रहा है कि अपनी एक्टिंग का जो कवर होता है ना, खोद के अपनी एक्टिंग को गाड़ देंगे उसमें। अपना जितना नाम बनाया था कि संजय दत्त की पिक्चर होती थी, लोग देखने जाते हैं संजय दत्त को, जितने भी सी ग्रेड की पिक्चर है उसमें संजय दत्त आपको नजर आ जाएंगे, वो भी विलेन। अब आदमी पक गया है, मैं तो हर आदमी को देखता हूँ, बोलता है यार संजय दत्त के पास कोई काम नहीं है, बाहर में वो चले आते हैं। और पहले रणबीर कपूर ने इनके ऊपर पिक्चर में काम किया था, अभी ये रणबीर कपूर की नकल कर रहे हैं। तो पूरा मिला के देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये टेलर ऐसा है, ये एनिमल और गजनी को मिला के बनाया है। पहले वो आइसोलेशन होता है कि भाई, वो बोलता है कि नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है, पुलिस वाले छानबीन करते बताते होंगे जो मेरी गर्लफ्रेंड को देखता हूँ या जो भी, और उसके बाद वो प्रूफ करना चाहते हैं,
और उसके बाद फाइट वगैरह से होता है। ये पहले नेवी सील के कुछ होंगे, कमांडो वमांडो ऐसा कुछ दिखाया है सीन भी। तो फ़िल्म में ऐसा कुछ होगा कि उनकी गर्लफ्रेंड होगी या दिमाग पे लग गया होगा, गजनी की तरह भूलने लगे होंगे, या कुछ उनको ऐसा आभास होता होगा कि कोई है और जिसका उन्होंने डेड बॉडी मिला, ऐसा कुछ बोलते हैं, और उसके बाद ये सब होता है। तो कहने का मतलब पिक्चर मुझे पहले दिन जो देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव मार्किंग दूँगा, पिक्चर नहीं चलेगी ट्रेलर देखने के बाद, तो यही लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।